हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस फाइनेंस का सबसे पहला चैप्टर ये लिखा हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्टफ्स जो हम पहले चैप्टर के बिजनेस फाइनेंस में ज़्यादातर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस आखिर होता क्या है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस मींस द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बिजनेस फाइनेंस मींस द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटी सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट and for the operation of business activities, organization of any type like sole proprietorship, partnership firm, company, MNCs needed it very much. ये एक तरीके का फाइनेंस का अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो उसको हम बिजनेस फाइनेंस करते हैं। वो अरेंजमेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ से के लिए होता है जो कि ऑब्जेक्टिव, वो एक्टिविटी उसलिए की जाती है जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट कमाए। ये ऑब्जेक्टिव हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के बिजनेस में ये अपनाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शोर प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनीज हो, एमएनसीज हो। ऐसे इन सब इन सब टाइप्स ऑफ बिजनेस में इट नीडेड इट वेरी मच। ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके का अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटर फर्म्स, कंपनी टू मैनेज इट. So it is the kind of an introduction of business finance that what it deals about. At next, if we talk about business finance is related to the financial arrangement of the organization setup. It is a financial arrangement of the organization setup and operated for the objective of earning profit. ये एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने वाला एक सेटअप है जिसका जो कि यूज़ किया जाए, जो कि ऑपरेट किया जाता है केवल प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से, प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से। एक पॉइंट यहाँ पे बात आ जाती है कि बिजनेस सिग्निफाइज ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म फॉर द कैरिंग आउट ऑफ प्रॉफिट, नो डाउट। क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जिससे हमको कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी किसी भी तरीके का पैसे प्राप्त हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, तो उसमें ये बिजनेस आता है। इसमें बोल रहा है कि बिजनेस सिग्निफाइज ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर द कैरिंग आउट ऑफ प्रॉफिट, नो डाउट। अंडर बिजनेस एक्टिविटी मस्ट इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव शुड टू अर्न अ प्रॉफिट। उस बिजनेस एक्टिविटी में ऐसा कोई कि ट्रांसेक्शन जिसमें हमें पैसे मिलते हो वो एक इकोनॉमिक ट्रांसेक्शन होता है और उस इकोनॉमिक ट्रांसेक्शन को हम बिजनेस के रूप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो कोई भी ट्रांसेक्शन हो सकते हैं, चाहे वो गुड्स का ट्रांसेक्शन हो, चाहे वो सर्विस का ट्रांसेक्शन हो, बट एक बात यहाँ ध्यान रखनी कि उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत ही फेमस वी कैन से इकोनॉमिस्ट और एनी टाइप ऑफ थिंग हुज नेम इज गॉथमैन एंड डॉगर। इन्होंने बिजनेस फाइनेंस की एक डेफिनेशन दी है जो कि हमारे ध्यान रखने वाली बात है। वो है कि बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। ये अगर हम इसका मतलब है कि अगर हम बिजनेस फाइनेंस को ब्रॉडली वास्ट वे में डिफाइन करें तो ये एक तरीके से की ऐसी एक्टिविटी है जो प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग और फंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बिजनेस में यूज़ होते हैं उससे ये कंसर्न रखती है। इसको हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली की बात है कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। हियर ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स मीन्स प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक की सारी चीज़ें कॉमर्स में आती है। और इंडस्ट्री का मतलब है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक। और फाइनेंस यहाँ पे सिग्निफाइज करता है द मनी एंड इट्स स्टडीज as to how to an individual or a businessman or any investor, financial institution and also the government manage and operate the finance. ये इसे सिग्निफाई करता है। एक्चुअली फाइनेंस कैन बी पुट अंडर 3 कैटेगरीज, वो हम अभी आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस फाइनेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्विजिशंस ऑफ फंड्स, एप्लीकेशंस ऑफ फंड एंड एलोकेशन ऑफ अर्न प्रॉफिट बाय द बिजनेस कंसर्न। ये एक नोट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम फाइनेंस की बात करें
तो जैसा कि मैंने बोला था, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। वो 3 कैटेगरी अगर हम बात करें तो पहली आ जाती है इसमें फाइनेंस एज टू रेज कैपिटल ऑप्टिमम कंडीशन, फर्स्ट। दूसरा, फाइनेंस एक्ट एज अ कैश ट्रांजेक्शंस। और तीसरा, फाइनेंस एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कलेक्टिंग द कैपिटल एंड इट्स इफेक्टिव यूजेस। ये 3 कैटेगरी आ जाती है अगर हम फाइनेंस की बात करें। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज बिन ब्रॉडली डिफाइंड हियर, विच मीन्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको और जानने वाली बात है कि कोई भी डेफिनेशन हमको बिना किसी किसी की दी हुई डेफिनेशन से हमें लिखनी है। जैसे यहाँ पे आर.सी. ऑसबॉर्न ने डेफिनेशन दी है, वो है द फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड ऑफ द बिजनेस। ये एक डेफिनेशन है जो कि आर.सी. ऑसबॉर्न ने दी है। हमें यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। आप देख सकते हैं यहाँ की 2 डेफिनेशन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। You can take the screenshot of it and we can move further. तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू आर.सी. ऑसबॉर्न ने ये डेफिनेशन उन्होंने दी है। नोट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस फाइनेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन इफ ऑफ अर्न प्रॉफिट्स बाय द बिजनेस कंसर्न। ये नोट है, इसको हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि बिजनेस फाइनेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ फंड्स। फंड्स को एक्वायर करने से रिलेटेड ही ये बिजनेस फाइनेंस है। उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, उस फंड्स के एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और उसके एलोकेशन से रिलेटेड है कि उस फंड्स का कहाँ कहाँ एलोकेशन यूज़ हो रहा है, जहाँ से हमको प्रॉफिट्स मिले, उस कौन कौन से बिजनेस में हम उसको यूज़ करें जहाँ से हमको प्रॉफिट मिले, उससे रिलेटेड ये बिजनेस फाइनेंस एक्चुअली में बात करता है। आगे चलते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। स्कोप की बात करें तो हमको यहाँ पे 6 स्कोप दिखाई दे रहे हैं। उस 6 स्कोप को मैं आपके सामने डिटेल में समझाऊंगा। पहले अगर बात करते हैं तो है हमारा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फ्रेंड्स, बिजनेस फाइनेंस परफॉर्म्स फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस to determine things such as what the company's commerce volume will be and what kind of capital investment they will have. Stakeholders and investors are particularly involved in financial forecasting as the data will inform them of whether a business predicts it will be successful, it will be not successful. Could be anything. Financial risk can be estimated through the use of forecasting techniques. So this is whole about financial forecasting. If we talk about second, that means for making investment decisions. For making investment decision, or we can say for making financial decisions like investment, financing, dividend, the growth of the firm rests on degree of efficiency and quality. The growth of the firm actually rests on degree of efficiency and quality of financial decisions taken from time to time. मतलब ग्रोथ ऑफ द फर्म जो है वो डिग्री ऑफ एफिशिएंसी जितनी रहेगी और जिसकी क्वालिटी फाइनेंशियल डिसीजन की जितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी, उसी पे ये ग्रोथ ऑफ द फर्म हमारा बेस रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस की। Once the capital structure is designed, the next important function is to make necessary arrangement for providing funds in form of dividend, in the form of individual from institutional sources. So this is very much necessary for procurement of finance. Next comes management of income. Management of income, or we can say management of finance, is concerned with the mix of assets or structure of the asset of the firm, as the firm should always pay special attention to its assets. Next comes financial control. It ensures the proper utilization of investment in various assets, including manpower. In this, the actual cost keep within the limits and targeted profits can be earned by organization. So fix standard in advance, comparison with predetermined standards, and remove deviations. So these kinds of control can be made as far as the financial control under the scope of business finance is being concerned. Next and the last comes is analysis and appraisal of financial problem. This is very much important. Listen it carefully. Analysis and appraisal of financial problems. Periodic evaluation of performance in financial terms is an essential task performed by a financial manager. Variable such as turnover, gross margin, operating profit, net profit,
cost per unit, ROI, that means rate of return, and etc. Ratio analysis, trend analysis helps in judging performance of the firm and comparing with past. There are many more functions. There are many more functions as far as the scope of business finance is been concerned. Those are tax planning, computations of statistics, custody, safety and security, management of provident fund, gratuity management, social insurance funds management, recording and maintaining books of accounts. These are the most important functions. We can say the secondary functions of business finance. Next comes nature of business finance, in which first point illustrates us that finance is the lifeblood of business. Yes, as bloods are, I am saying the all the points explanation. You can just hear me carefully and concentrate on all other stuffs which I am providing by you. Finance is the lifeblood of business. As the blood are important for human body, as the bloods are important for human body, as same as finance has its own importance, just like blood in the business, whether it is a sole proprietorship or a joint stock company and etc. Next comes it involves estimations of funds. As we select size of the business, whether in partnership, whether in company, sole proprietorship or anything, we need to estimate that the funds requirement, or we can appoint a financial fund advisor for it and can know the various sources of fund for procurement. Next comes foundations of business activity. Every work regulates with funds. We can purchase assets by funds to regulate it, hire employees if we are having the funds for their salary and etc. and all. So before any work we need to worry about finance. Next comes the amount of fund differs. Every business has lots of branches, so every branch requires different amount of funds. So several types of unit of measurement are there according to which funds are accumulated. Next comes it includes all types of fund. Yes, it includes short-term fund, it includes long-term as well as the mid-term funds are also be included for infrastructures. We need long-term fund. For infrastructure, we need long-term fund, that means for 5 to 10 years. For raw material, we need short-term fund for 0 to 1 years. And for modifications and selling expenses, we need mid-term fund for 1 to 5 years. So we need to identify for every type of business that what kind of funds we are actually needed for it. Next comes availability of sufficient finance. In this, if having the sufficient finance, then business suffers no problem. And if we are having the sufficient finance, the business suffers no problem. If not having sufficient finance, then we have traveling in high risk of finance is only not there, so there is a high level of risk which is bring effect on the supplies. If we are not having a definite volume of finance, then it will bring effect on our suppliers and etc. So overall, in absence of finance, long-term business can't even survive. Next comes working capital. Working capital, friends, working capital is equal to payment made on day-to-day basis. Here two things come, that means net working capital and gross working capital. Net working capital means current assets minus current liability is equal to net working capital. Here current liability means payment within 1 year from current assets. That means creditor, bills payable, outstanding, anything, or interest on overdraft, etc. and all. And if we talk about this gross working capital, it means total current assets. Here it means total current assets, and net working capital means current assets minus current liabilities. If we talk about gross working capital, that means total current assets, which means cash in hand, cash at bank, debtor, marketable securities, short-term investment, inventory, warehouse goods and all. So there is need to make liquidity. Overall, if we conclude it, then we need to say that there is need to make liquidity, then only business will able to run smoothly, effectively and efficiently. So this is all about nature of the business. Next comes need of business finance. What is the need of business finance? If we talk about first point, that means financing fixing capital requirement. Financing fixed capital requirement. It is not fixing, it is fixed. Financing fixed capital requirement. There is a fixed capital term. For purchasing long-term useful assets like land, building, plant and machinery, there will be the need of large amount of capital. So in the company form of business, they sell shares, loaning from debentures, banking loans. These are used time to time. So there will be need of capital here, which means financing fixed capital requirement. Next comes financing working capital requirement.
the expenses which requires in day-to-day purposes for payment and all, etc. So there is need of liquidity like cash in hand, cash at bank. It comes every time in a single year. So the liquidity should be maintained to meet out these kind of expenses. Next comes financing growth and expansion program. When we establish business, so production increases. When we establish any kind of business, so production will increase, then sales will increase, then profit will increase. So for this work there will be need of capital. So time to time there will be need of capital. So that's why financing growth and expansion program. Now next comes importance of business finance. Importance of business finance is also play important role as far as the introduction to business finance is being concerned, because it is a key point that should be known by every candidate, in which there is a first point: to easy and smoothly completing of business cycle. Production area and consumer consist a large distance. So if consumer demand any good, then producer has liability to reach that good to customer, and payment will be done. Also be taken, we can say payment also be taken by the producer from the consumer. So it is a kind of trade cycle. So for sending goods and for bringing fund, it is needed. Next comes to easy purchase of fixed assets. If the company suffers with an obsolescence, so there will be need of new machines. So need of finance will create automatically for purchasing. Next comes advantage of business operations. Sometimes price of shares, we can assume that, like take an example of shares. Sometimes price of shares got decreased. So we can do investment at low price and purchase the shares and can use in future. So increase and decrease in price happens. So we can get profit of these if we have sufficient amount of fund. Next comes selling at higher price in the future. If having sufficient fund, then we can store goods in the warehouses and can use it or can sell it in future. Till the time if sufficient finance, then also we can meet our day-to-day expenses without selling the goods. Those goods can be sold in future at high cost when shortage of goods create in market. Next comes payment of creditor at time. If we have no problem of finance, then we can pay creditors the arrear amount on time and our business will run smoothly. Next comes periodically renovation. There are periodical changes in the business. There are periodical changes coming in the fashion, coming in the trend, in the demand of people. So our business should also need changes according to the time. Its objective can be changing in nature. So for renovation there is a need of finance. At last, to attend the competitive environment. If we stand in the market successfully, so for maintaining our successibility, we need to spend on advertising. For this, there is need of business finance. That's all for today's classes, that means introduction of business finance, and thank you for listening and all. You can take a snapshots of each and every point that I'm showing you right now in front of your screen, and my explanation you can just hear it and take a notes of it by on the way when I'm speaking on it. So this is full about introduction of business finance. In the next video I will talk about something else topic which is related to business finance or related to any kind of subject, that means related to any kind of subject which is taught in BCom. And thank you, and keep watching my videos, and do subscribe my channel Manish Kumar Verma Important Topic. Here is the my channel, that means Manish Kumar Verma Important Topic, to get all the latest information and details regarding each and every subject of BCom. Thank you. Stay chill.